पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभियान के तहत सेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट की घोषणा कर दी है। इस घोषणा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो छात्र पहले अपनी उम्र के कारण सीईटी के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब 3 साल की छूट मिलेगी। हरियाणा में होने वाली 5,500 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती को लेकर युवाओं के लिए गुड न्यूज है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को अब उम्र में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। हिम्मत सिंह ने पोस्ट कर कहा है कि CET 2025 के अंतर्गत वैज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग कार्यरत है। ये निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है जिनके लिए वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों से CET परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी तथा वर्ष 2025 में पुनः CET परीक्षा आयोजित की गई। ये आयु छूट योग्य अभ्यर्थियों को सम्मान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा हेतु हार्दिक बधाई। इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार सदैव युवाओं के साथ खड़ी है। सम्मान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कांस्टेबल CET 2025 के अंतर्गत 3 साल की आयु छूट देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 के बाद CET परीक्षा न हो पाने से जिन योग्य युवाओं को नुकसान पहुंचा था, उन्हें न्याय देना हमारा दायित्व है। देखिए, प्रदेश के युवा विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं और हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो CET की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद CET परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था, उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीर कुटीर में मिले युवाओं की बातों को गंभीरता से सुना गया है कि CM ने कहा सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद लगातार चल रहा था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन में देरी के चलते कई योग्य उम्मीदवार ओवर एज हो गए थे और वे आयु सीमा में छूट देने की लगातार मांग भी कर रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कुछ युवाओं ने इस सिलसिले में मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन युवाओं को उनकी मांग मानने का आश्वासन दिया था, जिसे पूरा करते हुए CM नायब सिंह सैनी की सरकार ने एक बेहतरीन फैसला लिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने MLA हॉस्टल के पार्क में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। एक ऐसे महान जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया,
जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सीएम ने कहा। और नेताजी सुभाष चंद्र ने जो रास्ता दिखाया है, हमें उस पर चलना है। इस यात्रा को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। ऐसे महानायकों के सपनों को हम आगे लेकर जाएं, यही हमारा कर्तव्य है, ये भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। में इतना ही। पर लिविंग इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। शुक्रिया।